बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, 1692 की पनीरी आज डेट है 13/5/2023 की तारीख में हम काश करने लगे हैं। तो आज हम अपने किसान भाइयों के साथ एक नए तरीके से पनीरी काश करने का तरीक़ाकार शेयर करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई अपनी पनीरी को 20 से 25 दिन के अंदर तैयार कर लें और उसे काश के काबिल बना सकें। ये हमारे वरायती तरीके से अलहदा तरीका है। आज हम इसके बारे में एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो देंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म्स। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, हमने पहले इसमें तकरीबन 1 किलो नमक डाल दिया है और इसमें तकरीबन 100 लीटर पानी है। 100 लीटर पानी में आपने क्या करना है, 1 किलो नमक डाल देना है। अब इसके बाद आपने धान बीज में डाल देना है। अब आज में धान बीज में डालें जी। ये अब हमने धान बीज में डाल दिया, 2 थैले डालेंगे 40 किलो। अब इसके बाद दूसरा थैला, ये अब धान डल गया है। अब दूसरी बात गौर से सुने कि ये जो हमने पीछे जगह बनाई है, ये तकरीबन 1 कनाल जगह है, 20 मरले। 20 मरले जगह जो सी है तकरीबन 6-7 एकड़ों के लिए सफिशेंट है। 6-7 एकड़ इससे लग सकते हैं। अगर 3 मरले में 1 एकड़ लगे तो 6-7 एकड़ लग सकते हैं। अब हमने इसमें जो रूढ़ी डाली है, जो बिल्कुल बारीक डाली है, इसमें जो हमने रूढ़ी डाली है वो बिल्कुल बारीक डाली है। इस रूढ़ी बारीक डालने का फंक्शन ये होता है कि जो रूढ़ी के मोटे मोटे डेले होते हैं ना, वो जिस भी पौधे के ऊपर आ जाते हैं, जिस भी पनीरी के ऊपर आ जाते हैं, उसे उगने नहीं देते। बारीक का मकसद ये है कि जब इसे हम छापा मारेंगे और पानी छोड़ेंगे, उसके बाद जब पानी ज़मीन में जज़ब होगा और साथ ही ये बीज के ऊपर आ जाएगी और बिल्कुल बारीक बारीक बीज के ऊपर आएगी। उसकी वजह से जो बीज है वो ढांपा जाएगा और तीसरे चौथे दिन निकल आएगा। अब हमने जो नमक वाले पानी में ये अपना धान का बीज डाला है, इसका आपने जो टाइम रखना है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट रखना है। इसे हम आज 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद फिर हम इसका पानी चेंज कर देंगे और थायोफिट मिथाइल वाला पानी और वो पानी और थायोफिट मिथाइल मिक्स कर इसमें डाल देंगे। इसे हलाने का मकसद ये है कि जो इसमें नमक डाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और सब बीज को अच्छी तरह नमक लग जाए। काश्तकार भाइयों, ये आपने कोई कपड़ा लगा लेना है या कोई जाली लगा लेनी है। उससे ये आहिस्ता आहिस्ता करके पानी बाहर आ जाएगा। जब पानी बाहर आ जाएगा तो आपने कम से कम पानी 2 दफ़ा निकालना है, ताकि नमक वाला पानी अच्छी तरह निकल जाए। और उसके बाद थायोफिट मिथाइल डाल देनी है। वो फिर जब थायोफिट मिथाइल डालेंगे तो फिर भी आपको दिखाएंगे कि थायोफिट मिथाइल कितनी डालनी है। अब हम काश्तकार भाइयों इसमें तकरीबन 40 ग्राम जो है थायोफिट मिथाइल का जहर डालेंगे। थायोफिट मिथाइल की औसत जौन सी है वो है 1 ग्राम 1 किलो बीज को, मतलब इसमें 40 ग्राम पड़ेगा। अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसमें कम से कम 3 या 4 चम्मच वो डाल दें तो उससे गुजारा चल जाएगा। खाने वाले 3-4 चम्मच डाल दें। आप इसे डंडे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये अब हम 1 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे और कल सुबह को इसे हम फिर बोरी में निकालेंगे। ये हमने जो धान का बीज है, ये हमने 24 घंटे के लिए थायोफिट मिथाइल में रखा था। अब ये बिल्कुल फूल चुका है। अब इसका क्या करेंगे, आज जो दिन है ना, बेसिकली ये आज ठंडा दिन है, इसीलिए मैं इसका छट्टा दिलवा रहा हूँ सुबह सुबह। इसका छट्टा देने से ये होगा कि अगर तो गर्मी हो तो फिर आप सुबह छट्टा नहीं देंगे, फिर आपको छट्टा शाम को ही देना पड़ेगा। तो आज दिन ठंडा है, मैं तो इसलिए सुबह सुबह छट्टा दिलवा रहा हूँ। काश्तकार भाइयों, ये अब हम छापा मरवा रहे हैं। छापा मरवाने का मकसद ये है कि जौन सी
रूढ़ी है ये आगे पीछे हो गई है, पानी इधर से लगा था इसकी वजह से ये रूढ़ी आगे चली गई। अब ये छापा मरवाने से होगा, एक तो रूढ़ी ऊपर आ जाएगी, बराबर हो जाएगी, और दूसरा जो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी है वो भी ऊपर आ जाएगी। जब हम छट्टा देंगे तो उसके नीचे दाई आ जाएगा, चावल का बीज आ जाएगा, और उससे ये होगा कि हमारी जौन सा है फुल बीज जौन सा ढका जाएगा और उसकी जर्मिनेशन इंशाल्लाह अच्छी होगी। ये अब हमारी लेबर जो है मोहम्मद असगर ये छट्टा दे रहे हैं। अब ये एक दोनों तरफ छट्टा दिलेगा, मशरिक मगरिब और शुमाल जनूब, ताकि किसी जगह पाड़ा ना रहे, किसी जगह बीज आगे पीछे ना हो, थोड़ा ज़्यादा ना हो कि कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है। छट्टा दोनों तरफ छट्टा देने का मकसद ये है कि बीज जौन सा है वो बराबर निकले। किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो पूसा 1692 की पनीरी काश्त के मुतल्लिक थी। हम ये जो पनीरी काश्त कर रहे हैं ये हम धान के सीज़न की दरमियानी फसल के लिए काश्त कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे लोग जिसमें जो हमारे काश्तकार भाई 89 काश्त करते हैं, उन्हें पता है कि वो दरमियाने वक़्त में धान की फसल तैयार करते हैं। तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम पूसा 1692 की फसल तैयार करें और अच्छे से अच्छी पैदावार ले सकें। ये इस साल का हमारा पहला एक्सपीरियंस है अल सैयद फार्म्स पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम इंशाल्लाह आपको ये जो मिडल वक्त की जो सी हमारी फसल लगी हुई है 1692 की, इसकी मुतल्लिक मालूमात देंगे। और हमने जो अर्ली में 1692 लगाया है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट हफ्ते आपके साथ वीडियो शेयर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।